अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ऑन वाइब्स में खुश आमदीद। ये आप छोटा सा सिग्नल देख रहे हैं, एक उसके साथ लाल झंडी लगी हुई है और दूर से इस वक्त जो है वो कुराक्रम एक्सप्रेस आ रही है गोजरा की तरफ। इसका स्टॉप टोबा है, गोजरा इसका स्टॉप नहीं है। लेकिन जो लोग तेज़ तरीन सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन ये जो है आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे डेड स्टॉप बना है, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी कि डेड स्टॉप क्या होता है, वो भी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बात, सारी कहानी। तो ये जनाब इधर रुक के इस ट्रेन ने जो है वो पीएलसी क्लियर करवानी होती है और तकरीबन 2 मिनट इसको जो है वो गोजरा स्टेशन पे लग जाते हैं। तो हकामे वाला से हमारी गुजारिश भी है कि हमें हमारे शहर को, गोजरा को, इसका 2 मिनट का स्टॉप दिया जाए। टोबा टैक्सिंग को दिया गया है, तो बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो तेज़ सफ़र करने के लिए बेचारे बेचैन होते हैं, तो उनको भी इसका जो है ना वो इजाज़त दी जाए, यहाँ पे स्टॉप दिया जाए ताकि आवाम जो है उसकी मुश्किलात जो है वो हल हो सकें। तो इस वक्त 6 बजने वाले हैं, गाड़ी 25 मिनट लेट है टोबा से और तकरीबन ये 15 मिनट में टोबा पहुंच जाएगी। इसके बाद तो 25 मिनट अपने टाइम से ये लेट है टोटल। स्टेशन जब से ये चली है तब से लेके अब तक। इसी तरह ये डाउन की गाड़ी है, यानी ये कराची की तरफ जा रही है। जो गाड़ियाँ कराची की तरफ जाती हैं पंजाब से, वो डाउन की गाड़ियाँ होती हैं। जो कराची से आती हैं पंजाब की तरफ, लाहौर की तरफ, वो गाड़ियाँ जो हैं वो अप की गाड़ियाँ कहलाती हैं। तो ये 42 डाउन है जनाब, जो कि जा रही है इस वक्त। और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं इसमें, टोबा किसी ने जाना है या शोरकोट जाना है या उससे अगले स्टेशन खानेवाल तक जाना है किसी ने, ठीक है, या इवन कराची तक जाना है, तो वो इस गाड़ी में बासानी सफ़र कर सकता है। कुराक्रम एक्सप्रेस 42 डाउन है जनाब और ये 6:19 पे जो है ना वो टोबा पहुंचेगी। अभी देखें कि ये रुक रही है, ठीक है। इसी तरह कुराक्रम एक्सप्रेस जो 41 अप है वो दूसरी साइड पे, ये गोजरा स्टेशन की दूसरी साइड पे रुक रही है, क्योंकि अंडरपास पर काम चल रहा है, उसकी वजह से ट्रेन यहाँ पे रुक के जा रही हैं। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर किसी भाई ने लाहौर जाना है तो वो सुबह सुबह 7 बजे के करीब वो तकरीबन उधर डेड स्टॉप पे रुकती है। वहाँ से कोई नौकरी पेशा लोग जो हैं वो जा सकते हैं। ये पीछे से धूल उड़ाती हुई आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टॉप करेगी और वो भाई सामने खड़ा है, वो जनाब आके हरी, ये जो सुर्ख झंडी है ये उतार देगा और हरी झंडी लहराएगा, तो गाड़ी जो है वो यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। आप दोस्तों से ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने के लिए यहाँ पे टाइम जो है अपना वो ज़ाया कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ज़ाया ना करें, बल्कि इससे फ़ायदा उठाएं और जनाब जिसने जहाँ पे जाना है ना वो जाए। ट्रेन नहायत ही अच्छे अंदाज में स्लो हो रही है, ठीक है, और आ रही है। ये ऐसी बातें आपको जो है वो कम ही पता चलेंगी, सिर्फ ये मैं ही हूँ जो आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। और भी दोस्त होंगे जो अच्छी बातें बताने वाले हैं। मेन लाइन पे ये गाड़ी आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है। ये प्लेटफॉर्म जो मेन प्लेटफॉर्म है गोजरा स्टेशन का, उस पर नहीं ये आती। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ट्रेन पर बैठने से पहले ज़रा अलर्ट होके आना है। और फैमिली वाले हजरात जो हैं वो परहेज़ करें। मैं सिर्फ उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने बिज़नेस के सिलसिले में कहीं जाना है या बिज़नेस से मुतल्लिक जो आना जाना है, जिनका दूसरे शहरों में लाहौर जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है जी। अभी ये भाई जा रहा है उधर ट्रेन के इंजन की तरफ और पीएलसी क्लियर करवाएगा, ठीक है। ड्राइवर को डेड बुक देगा, डेड पॉइंट बुक देगा ड्राइवर को, वो उसने पकड़ा दी है। ड्राइवर उस पर साइन करेगा और ये जो ना आगे चलता जाएगा। हल्की हल्की रींग रही है गाड़ी, हल्की हल्की रींग रही है। अब रुक गई है ट्रेन, ठीक है। तो आप लोग इस पर बआसानी बैठ सकते हैं। इसी तरह दिन के वक्त सुबह 7 बजे जो है वो ट्रेन आती है कुराक्रम एक्सप्रेस अप वाली, ठीक है। उस पर भी आप बैठ के लाहौर जा सकते हैं, फैसलाबाद जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक आपने जाना है आप लोग जा सकते हैं। तो ये देखें रेड झंडी जो है वो, सुर्ख झंडी रिमूव कर दी गई है और हरी झंडी जो है वो लहरा दी गई है। ट्रेन ने रुखसती का हारन बजाया और ट्रेन जो है वापस निकल रही है। सो दैट अगर कोई स्टूडेंट है, कोई
नौकरी पेशा आदमी है फैसलाबाद या लाहौर, जिसने वक्त पे पहुंचना है, वो इन ट्रेनों से इस्तेफ़ादा कर सकता है, नॉन स्टॉप ट्रेन से, शालीमार और कुराक्रम से। ठीक है, कराची की तरफ जाने वाले मेन स्टेशन जो हैं वो भी और दूसरे भी। तो इस बात का जनाब ध्यान रखें, ये ट्रेन जा रही है, कुछ लोग बैठे भी हैं। ठीक है, कुछ लोगों को इस बात का पता है लेकिन सबको नहीं पता, तो मैंने सबकी सहूलत के लिए जो है वो आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है। अल्लाह करे खैर, और ये निकल गई है कराची की तरफ। ठीक है, और खैर वापस से पहुँच जाए सारे मुसाफिर, यही हमारी दुआ है। कुछ लोग जो है वो ट्रेन की खिड़की पे ही महवे इस्तराहत हैं, तो मुझे वो शेर याद आ गया कि दिल मुसाफिर रेत ही पर सो गया, आंसुओं से दश्त धुंधला हो गया। तो ये दश्त में से गुज़रती हुई, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, तो ये जनाब सहराओं का और दरियाओं का सीना चीरते हुए इंशाअल्लाह ताला कल सुबह कराची पहुंचेगी। और कराची वाली जो वो भी सुबह सुबह 7 बजे वापस यहाँ पे पहुँच जाएगी रेड पॉइंट के ऊपर। अब गोजरे वाले अगर फिर भी मेरी इस वीडियो से इस्तेफ़ादा ना उठाएं, ठीक है, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने जो बात थी आपको पते की वो बता दी है। अब आपका काम है कि आप इससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। एसी स्टैंडर्ड भी है इसके अंदर जनाब, ठीक है, बिज़नेस क्लास भी है, तो आप लोग इजीली इसमें जो है बहुत अच्छा सफ़र कर सकते हैं। लो जी, पावर वैन आ गई है और ट्रेन का हो गया एंड। गार्ड साहब भी खड़े हैं चौकस, ठीक है जी, हरी झंडी देखने के लिए कि लहराई जा रही है या नहीं। तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गोजरे के जो लोग हैं उनके साथ शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह वल खैर। ऑन वाइब से अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इंशाअल्लाह।